फ्रेंड्स, तो आज नंबर है हम लोगों का कि टेस्ट लगाने का, क्योंकि टारगेट डे 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स लेट से ज्वाइन हुए हैं, उनका टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर से आप टारगेट को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद टेस्ट कौन से लगाने हैं मैं ये बता देता हूं, और ये टेस्ट सारे के सारे फ्री हैं। यानी कि अगर कोई भी बच्चा बाहर का भी अगर टारगेट कंप्लीट कर रहा है तो वो निश्चित तौर से इस टेस्ट का लुत्फ उठा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि कौन कौन से हमें टेस्ट लगाने हैं, और ये टेस्ट निश्चित तौर से आपके अंदर इतना बड़ा बूस्ट लेके आएंगे कि रियल एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो हम लोगों का जो टारगेट डे 1 था, ये आप लोगों ने कंप्लीट किया है। और टारगेट डे 1 में क्या क्या चीजें थी, उन सब के टेस्ट आपको कहां पर मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट भी लगाने हैं, मिक्स टेस्ट भी लगाने हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों को करनी है जो हमारे काम में आने वाली है। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जब मेरे प्यारे बच्चों आप करोगे इन सारे के सारे टेस्ट को, उसके बाद आप इसका एनालिसिस करोगे तो आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये जो टारगेट बेस्ड स्टडी है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। इसमें हमारे माइंड पे प्रेशर रहता है कि अगले 4 दिन के अंदर हमें ये टारगेट अचीव करना है। और जब आप अपने माइंड पे प्रेशर डालते हैं तभी चीजें आप सीखते हो, नहीं तो पिछले 1 महीने से आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे थे, क्या सीखे। लेकिन अभी जब आपने ये 4 से 5 दिन में टारगेट पूरा किया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक टारगेट से आप 8 से 10 नंबर का कंटेंट कवर कर चुके हो। अगर टोटल कंटेंट मानोगे तो आप 8 से 10 नंबर का कंटेंट पूरा कर चुके हो। तो जब भी आप टारगेट पूरा करें तो ये सोच के करें कि मैं 8 से 10 नंबर सिक्योर करने जा रहा हूं। बाकी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों ने लेक्चर देखे होंगे, आप लोग खुद बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसे लगे हैं, चाहे वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर हो, चाहे उसका एडवांस लेवल का एरर जिसमें मैंने पढ़ाई, सार्थक अंक पढ़ाए, कोटिमान पढ़ाया, उसका लेक्चर हो। आप लोग मेरे साथ जरूर से जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको कैसा लगा। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आगे जितने भी लेक्चर जाएंगे, पूरे जगह पे जहां पे आप पढ़ रहे हो, कितने भी बड़े टीचर से पढ़ रहे हो, मैं अपने लेक्चर की इस बात की गारंटी देता हूं कि मेरे लेक्चर को उन लेक्चर के साथ मिला के देख लीजिए। आपको अगर पसंद ना आए, आपको अगर चॉइस में पसंद ना आए, तो मेरे को आके कह देना कि हाँ भैया, आपका ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मेरे को, या ये लेक्चर पसंद नहीं आया। मैं कह रहा हूं कितने भी बड़े टीचर से जाके मिला लीजिए। मेरे नोट्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, नोट्स को भी आप कितने भी बड़े टीचर से मैच करा लीजिए, आपको समझ आएगा कि क्या कंटेंट हमें प्रोवाइड करवाया गया है, और जो पढ़ाया गया है वो आपके दिमाग में सीधा घुसता है। ठीक है, तो अगर कोई भी नया बच्चा है और वो चाहे तो वो देख सकता है। मैं पहले कह रहा हूं कि हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट के दोनों लेक्चर्स, बेसिक लेवल भी एडवांस लेवल भी आपको प्रोवाइड करा दिया। मैंने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करा दिया, स्पीड एंड वेलोसिटी प्रोवाइड करा दिया। आप इन तीनों लेक्चर्स को उठाइए और जिस टीचर से कंपेयर करना चाहो उस टीचर से कंपेयर कर लीजिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया, और फिर आप बताइएगा कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। मैं देखो, कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप लोगों के सब कुछ सामने है, जाके चेक करिए और फिर बताइए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। अब यहां पर आइए, तो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट कवर किया। तो सबसे पहले आप लोगों को टारगेट डे टेस्ट लगाने से पहले भी मेरी सलाह यह है कि आप लोग पहले इनके यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टेस्ट लगाइए। मान लेते हैं कि अभी टारगेट डे टेस्ट मैंने अपलोड नहीं करवाया, तो आप टारगेट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि टारगेट में यही सब आना है। तो पहले आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो लगाइए। इसी तरीके से साइंस में मोशन चैप्टर जो है, मैंने कहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को आप छोड़ दीजिए, मोशन चैप्टर के आप टेस्ट लगाइए, क्योंकि ये आपका स्पीड एंड वेलोसिटी का बेस है। और यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन 2024 में थे। कहां लगाना है वो मैं बताऊंगा अभी। मैथ्स के नंबर सिस्टम का आपको टेस्ट लगाना है, और इसी तरीके से रीजनिंग में भी नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर और कोडिंग डिकोडिंग के टेस्ट लगाने हैं। कहां लगाने हैं, आप जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो ये है हमारा कोर्स, इस पे आप क्लिक कर लें कोर्स। You ain't stopping me. Step aside. I said 23. I said 23. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. ठीक है, फ्री में ही जिनको लगाना है वो लोग भी यही करें कि कोर्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो जैसे मेरा तो ये परचेज है, तो यहाँ पे व्यू कोर्स दिखा रहा है, आपके में दिखाएगा परचेज बाय कोर्स, और यहाँ पे दिखाएगा डेमो। तो आप डेमो पे क्लिक करना। डेमो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऐसे क्लिक कर लेंगे।
फिर आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस, टारगेट और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो अभी दिखना शुरू हो जाएंगी, मैं डाल दूंगा, यहाँ डली हुई है वैसे, वो अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस में डाल रखी है हमने। मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं कि देखो ये वेलकम वीडियो है और टारगेट वीडियो के अंदर ही वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की दोनों वीडियोस डली हुई हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वो अभी अलग से डाल देंगे हम, उसकी टेंशन मत लो। टेलीग्राम पे उन लोगों को जुड़ना है जो लोग भी हमारे कोर्स के अंदर है, वो इन दोनों टेलीग्राम पे जरूर से जरूर जुड़े, क्योंकि सारी की सारा जो कंटेंट है वो आप लोगों को यहीं पे मिलता है। मेरे जो वॉइस मैसेजेस हैं, बाकी चीजें हैं, वो इसी पे मिलती हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर माई फोरम की टेस्ट की। ये है देखो तीसरे नंबर पे टेस्ट, यहाँ पर कंटेंट है, लाइव है, टेस्ट। आप टेस्ट पे आए क्योंकि आपको टेस्ट लगाने हैं। तो आप टेस्ट कौन कौन से लगाएंगे? तो सबसे पहले मैंने कहा चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है। तो जैसे कि आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, कौन सा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आइए यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टेस्ट लगाइए। जैसे ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का दिख रहा है पहला टेस्ट, तो उसको छोड़ दीजिए, आप आइए यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस टेस्ट को आप लगाएं। ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा टेस्ट मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है, और ये इस तरीके का टेस्ट है कि आप लोग अगर एक बार लगाएंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि इस टेस्ट का लेवल क्या है। और अगर आपने एनालिसिस कर लिया तो फिर उसके बाहर तो आपको क्वेश्चंस देखने को ही नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट जैसे ही आप लगाएंगे, इसका नेक्स्ट टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और नया जो 2025 में क्वेश्चंस आए हैं उसका भी टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो टेस्ट है ये भी अपडेटेड है और बेहतरीन तरीके से इसके अंदर क्वेश्चंस डाले गए हैं, लेकिन अभी एक टेस्ट मैं और प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरीके से आप दो टेस्ट लगाएंगे। जैसे कि यहां पे लिखा है पहला क्वेश्चन 1 टर इज इक्वल टू क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है 1 पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। आगे आप यहां पर देखिए P + A/B² B - B = RT, ये आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है एलपी में। इसी के साथ साथ मेगावाट बिजली मापने की इकाई है। यहां पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल इकाई नहीं है? LPCVT2 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर आप देख लीजिए किसी उपकरण का उपयोग करके मापा जाने वाला सबसे छोटा मान। इस तरीके से आप लोगों का ये टेस्ट वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। इससे आगे आप बढ़े, ये सब कुछ मैंने पढ़वाया हुआ है। फैराड प्रति मीटर किसकी इकाई होगी, ये क्वेश्चन आ गया। यहां पर आगे देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको टेस्ट लगाने हैं। तो जैसे ही आप ये टेस्ट लगाएंगे, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपना जो टेस्ट है उसे सबमिट कर दें। सबमिट करने का तरीका आप लोगों को मालूम है, ऊपर जाके 3 कॉर्नर पे डॉट पे क्लिक करके आप अपना टेस्ट सबमिट करेंगे। और जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद आप लोगों के पास यहां पर आएगा टेस्ट रिजल्ट एंडेड, व्यू रिजल्ट। आप व्यू रिजल्ट पे क्लिक करें, अपने आप को एनालाइज करें कि आप कहां पर गिर रहे हैं। तो यहां पर टोटल 2200 लोगों ने टेस्ट लगाया, जिसमें मेरे नंबर आए 0। अब मेरे को इसको एनालाइज करना है। तो एनालिसिस करने के लिए टॉपर रही पूजा यादव, राहुल पाल, इनके 25-25 नंबर है। यहां पर आप देख सकते हैं 25 में से 25 नंबर लेके आने वाले बच्चे हैं टॉपर्स। तो ये लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो टॉप के स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, 50 टॉपर के भी 25 में से 25 नंबर आए हुए हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया, तो ये मिले आपको टॉपर्स। अब हम बात करते हैं इसकी कि हम लोगों को इसको क्या करना है, एनालाइज करना है। तो आप लोगों को एनालिसिस करना भी आना चाहिए कि कैसे एनालिसिस करना है। तो व्यू रिजल्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां, तो ये आप लोगों को व्यू रिजल्ट दिखा रहा था। अब हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस में क्या दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों आपको, एक मिनट, यहां पर ये देखिए, ये रैंक दिख गई आपको, अपनी एक्यूरेसी दिख जाएगी क्या है। अब यहां पर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे नीचे। तो देखिए करेक्ट क्वेश्चन आपको अलग दिखेंगे, ये ऑप्शन है करेक्ट का। इनकरेक्ट का यहां है, तो मैंने ना करेक्ट किए ना अनकरेक्ट किए, मैंने सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए। तो मेरे अनअटेम्प्ट में दिखेंगे। बच्चे कहते हैं भैया क्वेश्चन नहीं मिल रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है तो वो यहां दिखेगा, इनकरेक्ट क्वेश्चन है यहां दिखेगा, करेक्ट क्वेश्चन है यहां दिखेगा। तो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है मेरे सारे के सारे, तो मैं यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन देखूंगा और इनके सॉल्यूशन देखूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन था मेरा 1 टर इज इक्वल टू, तो क्या होता है, तो उसका जो आंसर्स है वो यहां पर आपको दिए हुए हैं। बेहतरीन तरीके से एक एक चीज यहां पर प्रोवाइड कराई हुई है, और एक्स्ट्रा फैक्ट इतने प्रोवाइड करवा दिए गए कि इससे बाहर आपकी चीजें ही नहीं देखने को मिलेंगी। इसके बाद यहां पर देखिए 1 पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक है। तो पारसेक को यहां पर देखो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने समझाया हुआ है। तो इस तरीके से आप पारसेक के बारे में पढ़ सकते हो। आगे हम लोग देखेंगे, तो ये इक्वेशन है P + A/B²। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यहां पर आप लोगों को दिया गया कि किस तरीके से हम लोग इसकी डायमेंशंस निकालते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोग का मेगावाट बिजली नापने की इकाई है। तो यहां पर देखो किलोवाट, डेकावाट, हेक्टोवाट जो भी बन सकते हैं वो सारे के सारे आप लोग को प्रोवाइड करवाए, और इस तरीके से आप लोग अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सॉल्यूशन भी इसके हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। तो ये सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा यूनिक आप लोगों को चीजें देखने को मिलेंगी, और इससे आप बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाने वाले हैं। इस तरीके से एक बेस्ट चीज आप लोगों को प्रोवाइड कराई हुई है। इससे बाहर आप लोगों का कोई भी आंसर नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए। तो जैसे ही आप ये कर ले, सारा का सारा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस
सिर्फ वो नोट करें जो आपके गलत हुए हैं, या तुक्का मार के आपका सही हुआ था लेकिन आपको उसका सही आंसर नहीं आता था, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। तो ये क्वेश्चन का पहले वाला टेस्ट लगा दिया आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। अब आप साइंस में टेस्ट लगाने की बात करेंगे मोशन की। तो आप आइए नीचे, ये आपके सामने दिख रहा है क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी, इसके अंदर आइए क्लास 9th एनसीईआरटी, इसके अंदर आइए मोशन। तो मोशन का इजी लेवल टेस्ट आपको मिल जाएगा, फिर आपको हाई लेवल का टेस्ट मिल जाएगा। तो इन दोनों के दोनों टेस्टों को अगर आपने लगा लिया तो आप ये समझिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला टेस्ट है आपका मोशन का 35 क्वेश्चन का, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 11 क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम्पलर हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का टेस्ट है, इनको आप लगा लें। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहां पर एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं मोशन चैप्टर के, वो भी आप लोग लगाएं। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, वो नहीं लगाने। मोशन एंड फोर्स न्यूमेरिकल्स, ये 30 न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स को कर लीजिए। इसके बाहर आपको क्वेश्चन अपने स्पीड एंड वेलोसिटी में भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। जबकि स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए हमने स्पेशली टेस्ट बनवाया हुआ है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जब आप स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, अभी आपने सिर्फ मोशन का बेस जाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आप लोगों को, ये तो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट को छोड़िए यहां पर। तभी मैं कह रहा हूं कि हमें बहुत कुछ करना है। आप ये मत समझे कि भाई साहब मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आप देखिए, आप लोग को स्पीड एंड वेलोसिटी का ये टेस्ट अलग से प्रोवाइड करवाया हुआ है, लेकिन इसे तब लगाना जब आपका पूरा स्पीड एंड वेलोसिटी में कवर कर लूंगा। और यहां पर भी आपको दो टेस्ट मिलेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी का पहला टेस्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी का दूसरा टेस्ट, इसी तरीके से वर्क पावर एनर्जी का पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट। ये है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेवल, और वो है आपका एनसीईआरटी लेवल, जो यहां पर एनसीईआरटी लेवल प्रोवाइड करवाया मैंने। और दोनों लेवल को कवर करके जाना है। न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये बात देख लीजिएगा आप लोग। फिर आती है बात आपका मैथ्स में टेस्ट लगाने की। तो मैथ्स का खोल लीजिए, मैथ्स का चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे ही आप मैथ्स का चैप्टर वाइज टेस्ट खोलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखेगा नंबर सिस्टम इजी लेवल का टेस्ट। तो पहले आप नंबर सिस्टम का इजी लेवल टेस्ट लगाइए, फिर नंबर सिस्टम का मॉडरेट लेवल टेस्ट, फिर इन दोनों टेस्टों को आप लगा लेते हैं तो आपका नंबर सिस्टम पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं अगला जो है रीजनिंग में नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर और कोडिंग डिकोडिंग। क्योंकि ये आपने कवर किया है इसलिए आप आए और रीजनिंग में चैप्टर वाइज टेस्ट लगाएं। तो यहां पर ये आया रीजनिंग चैप्टर वाइज टेस्ट, तो रीजनिंग पे आप क्लिक करें और रीजनिंग पे अपने जो टेस्ट है उसको लगाएं। तो कोडिंग डिकोडिंग इजी लेवल टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग हाई लेवल का टेस्ट है, तो इन दोनों टेस्टों को लगा लीजिए। उससे अगला जो टेस्ट है वो नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिसिंग नंबर का है, और यही आप लोगों का तीनों के तीनों टारगेट दिए गए हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिसिंग नंबर। तो इन तीनों टेस्टों को आपको लगाना है। अब आप सोच के देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा तो टारगेट अचीव हो गया। अभी तो मेरे प्यारे बच्चे शुरुआत है। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपने पहले चीजें पढ़ी, फिर आपने इनके चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लिए, बहुत आसानी से लग जाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी जल्दी लगा लोगे, क्योंकि आपको ये सारी चीजें आती हैं। फिर एनालिसिस करने की मैथ्स रीजनिंग में मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग। एनालिसिस दो टेस्टों का जरूर करें, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग क्योंकि आपके लिए नया है, और टारगेट डे टेस्ट। ये लगा, जब आपके ये टेस्ट लग जाएं तब मेरे प्यारे बच्चे आपको आना है एएलपी सीबीटी 2 के टारगेट डे टेस्ट 2026 में। और ये जो टारगेट डे टेस्ट है ये ऑलरेडी शेड्यूल हो रखा है 28 मार्च के लिए 20 PM। हो सकता है कि बच्चे कह रहे हैं कि भैया थोड़ा लेट कर दीजिए, तो हो सकता है कि 29 तारीख को मिले ये टेस्ट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब आप कहोगे तब टेस्ट अपलोड हो जाएगा। अभी 20 तारीख को हमने कर रखा है शेड्यूल। तो इस टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 मार्क्स के मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा जैसा आपका एएलपी सीबीटी 2 होने वाला है, सेम टू सेम वैसा टेस्ट होगा, लेकिन वो होगा सिर्फ इस सिलेबस से, इस सिलेबस से बाहर का टेस्ट नहीं होगा। तो आप बताइए, पहले आपने लेक्चर्स देखे, नोट्स से अपने रिवीजन किया, फिर आपने चैप्टर वाइज टेस्ट लगाए, फिर आप आके यहां पे इन टेस्टों को लगा रहे हो। तो अब आप बताइए कि आपका कुछ छूटा, जो टारगेट अचीव किया था, अब आपका सबसे बेस्ट तरीके से टारगेट कंप्लीट हुआ। और जब ऐसे आप टारगेट कंप्लीट करोगे तो मुझे बिल्कुल भी, मतलब इतने रत्ती भर भी वो नहीं है कि आपका सिलेक्शन छूट जाएगा, इतना सब शक नहीं है मुझे। इस तरीके से आप लोग टारगेट को पूरा करें। आप ये ना समझें कि सिर्फ मुझे अल्ल झाड़नी है, खाली ये देख लिया, अपने नोट से देख लिया, ना टेस्ट लगाया, ना उसका एनालिसिस किया, तब आपका काम नहीं चलेगा। अभी जब आपके ये टेस्ट लग जाएं, ये टेस्ट लग गए, फिर आपका एक काम और है, अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब एक दिन तो हमारा पूरा टेस्ट के लिए है। आपको जैसे 3 दिन या 4 दिन में टारगेट कंप्लीट कर लेना है, उसका अगला दिन पूरा टेस्ट लगाना और एनालिसिस करने का है। फिर अगले दिन हम टारगेट देंगे। जैसे कि आज मान लेते हैं आप टेस्ट लगाना शुरू कर रहे हैं, तो आज पूरे दिन आप टेस्ट लगाएंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। अगले दिन आपको नया टारगेट मिलेगा, समझ रहे हैं। और टारगेट का इसी तरीके से शेड्यूल चलता है। जैसे ये टारगेट है, इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमने 4 दिन आपको समय दिया, आपने 4 दिन में ये टारगेट कंप्लीट किया। 5वें दिन इस टारगेट के सारे टेस्ट लगाइए, उनको एनालिसिस करिए, और 6वें दिन
आपका नया टारगेट आएगा। इस तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं जिससे कि आप लोगों की बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजें कवर हो जाएं। अब बात करते हैं कि भाई साहब अभी काम खत्म हो गया क्या? तो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अभी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट बनवाए हुए हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। इसी तरीके से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट बनवाए हुए हैं जिसमें पूरा पूरा मैथ्स, पूरी पूरी रीजनिंग रहती है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के बनवाए हुए हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये 2025 तक के जो एग्जाम हुए थे उन पे बेस्ड है। अभी मैं 2026 के और जो टेस्ट होंगे उन्हें अपडेट करके इसके अंदर और अपलोड कराऊंगा। तो अभी आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपने पढ़ रखी है तो लगाएं, नहीं तो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का मिक्स टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आप मैथ्स का प्रैक्टिस सेट जरूर से जरूर लगाएं क्योंकि आपने सीबीटी 1 में पूरा मैथ्स पढ़ा है। तो आप प्रैक्टिस सेट 1 लगाएं, 2 लगाएं, कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगाएं। अगर 2 नहीं लग रहे हैं तो एक ही लगा लें। जब फ्री टाइम मिले तो दूसरा सेट लगा लें। हर टारगेट पे कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगाने हैं। अभी हमने ये 12 टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर लगभग आपकी 20 से 30 तक जाएगी। ऐसे ही मैथ्स में है, ऐसे ही रीजनिंग में है। आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग के भी आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड कराए हुए हैं। ये देख लीजिए, ये आप लोगों के रीजनिंग के टेस्ट हैं। अभी आप लोगों को 12 दिख रहे हैं, तो ये 12 भी हमने प्रोवाइड कराए हुए हैं। हर टारगेट के साथ कम से कम 2 टेस्ट जरूर लगाएं जिससे कि आपको पता चले कि आपकी लेवल क्या है इस समय पे। बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, तो वो है बेसिक साइंस एंड ईडी का मिक्स प्रैक्टिस सेट। तो ये वही बच्चे लगाएं जिन्होंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ी है। नहीं तो पहले आप पढ़ लो चैप्टर वाइज, उसके बाद जब आपके कुछ चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, यानी कि 50% सिलेबस कवर हो जाएगा, तब आप इन टेस्ट का लुत्फ उठा सकते हैं। और ये मैं 15 सेट आप लोगों को अभी प्रोवाइड करवा चुका हूं। 40-40 क्वेश्चन के सेट हैं और इनकी संख्या लगभग बढ़ा के हम लोग अभी कितनी दिख रही है, ये दिख रही है आप लोगों को 15, तो आगे ये 30 तक जाएगी। यानी कि इससे बाहर जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये समझ लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आप लोगों के इसमें से ही फंसने हैं, इसलिए जिस तरीके से मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आप इन चीजों को कवर करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब आप लोग कहोगे कि यार भैया ट्रेड का भी कुछ मैटर प्रोवाइड करवा देते। देखिए, ओनली 349 का बैच है। इस 349 में ही मैं इतने सारे आपको टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं, आपको उसके लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं टारगेट की, और इतने सब कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ये सारे टेस्ट अनलिमिटेड बार आप लगा सकते हो। ये नहीं है कि एक बार 2 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार टेस्ट लगा सकते हो। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, कितनी भी बार आप लगाइए। इसी के साथ साथ ट्रेड जो है डीजल मैकेनिक, मेरा जो ये हमारा जो बैच है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए का बैच है। लेकिन हम लोग हेल्प कर रहे हैं क्योंकि डीजल मैकेनिक मेरी खुद की ट्रेड थी, तो मैं डीजल मैकेनिक वाले बच्चों की हेल्प कर रहा हूं। जब मैं डीजल की हेल्प कर रहा था तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया हमें इलेक्ट्रीशियन वालों को मत छोड़ो, हमें भी कंटेंट प्रोवाइड कराओ। तो मैं कंटेंट से प्रोवाइड करवा रहा हूं, लेकिन साथ में ये भी बोल रहा हूं आप हमारे चक्कर में ना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरी ट्रेड, पहली बात तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं उसी से। लेकिन अगर मान लो नहीं भी लग रहा है आपको कि यार नहीं हो रहा है, तो आप जाके कोर्स परचेज करें और फिर कंपेयर कर लेना, यहां जो प्रोवाइड करा रहे हैं वहां जो प्रोवाइड करा रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो आप लोग अपना कोर्स जरूर से जरूर परचेज करें क्योंकि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझसे पढ़ा कि इससे पढ़ा, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बस वो सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है। तो गाइज इस तरीके से हम लोग सारी की सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो बाकी अगर किसी का मन है और वो हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है तो हम लोग बेहतरीन तरीके से आपका पूरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग निपटाएंगे ही निपटाएंगे। ओनली 349 में हम इतनी सारी तैयारी आप लोगों को करा रहे हैं, तो जिसका मन है वो जा सकता है। और अगर हमारे पास आप पुराने स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने हमारे पास कोई भी पुराना कोर्स लिया हुआ है, तो आप लोगों को ओनली GSP, क्या GSP 50 कोड लगाना है और आप लोगों को ये बैच 349 में, यानी कि एक पिज्जा की प्राइस से भी कम प्राइस में आप लोग अपनी CBT 2 की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चीजें करा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि टारगेट कंप्लीट करने का असली मतलब होता क्या है। टारगेट कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने नोट से रिवीजन मार दिया और उसके बाद ना कोई टेस्ट लगा रहे हो ना उसको एनालाइज कर रहे हो, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप बताइए, एक बच्चा पहले टारगेट को पूरी शिद्दत के साथ 4 से 5 दिन कंप्लीट करता है, फिर वो 5वें दिन टेस्ट लगाता है, फिर उसको टेस्ट को एनालिसिस करता है, फिर रिवीजन करके 6वें दिन रात को नए टारगेट के लिए रेडी होता है। एक बच्चा है ये वाला, और एक हो आप जिसने सिर्फ ऐसे ही उल्दू बुल्द किया और उसके बाद ना टेस्ट लगाए, ना एनालिसिस किया, ना टारगेट टेस्ट लगाया, ना चैप्टर वाइज टेस्ट लगाया, ना मिक्स टेस्ट लगाया। तो आप तो उससे पीछे रहोगे ही रहोगे, और निश्चित तौर से आप पीछे रहोगे, उसकी आप टक्कर दे भी नहीं पाओगे कभी, क्योंकि उसने जिस लेवल की प्रैक्टिस की है, पहले उसने लेक्चर किया, फिर उसने रिवीजन किया अपना, और रिवीजन के बाद उसने क्या किया, अपने चैप्टर वाइज टेस्ट लगाए, फिर उसने टारगेट डे टेस्ट लगाया, फिर उसने मिक्स टेस्ट लगाया। यही क्रम रखना, पहले चैप्टर वाइज टेस्ट, रिवीजन के बाद जो आपने लेक्चर देखा उस लेक्चर को कर लिया, फिर उसके बाद रिवीजन किया, और रिवीजन के बाद फिर आपने चैप्टर वाइज टेस्ट लगाया, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद आपने टारगेट डे टेस्ट लगाया। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई तब आप मिक्स टेस्ट लगाएं फ्री टाइम में। मिक्स टेस्ट को इतना ज्यादा वो मत दो, जब आपका समय फ्री मिले तब आप टेस्ट लगाइए। लेकिन ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है
और ये जो टारगेट टेस्ट है इसको बहुत सीरियस लेना है और मेरे साथ नीचे नंबर जरूर से जरूर शेयर करने हैं। अगर आप लोगों ने नंबर शेयर नहीं करे, मैं बता रहा हूं, फिर उतना सीरियस नहीं होऊंगा। मैं जितनी एनर्जी के साथ आज खड़ा हूं, फिर इतनी एनर्जी आप लोगों को नहीं दिखेगी, फिर आप रोते फिरोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।